नमस्कार। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच हमीदगंज के विनय मोड़ पर मेयर प्रत्याशी पूनम सिंह के चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन सह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झामुमो के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षी खेमे पर कड़ा प्रहार करते हुए झामुमो जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने कहा कि पहाड़ी मोहल्ले समेत पूरे क्षेत्र में पूनम सिंह को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने पूर्व मेयर पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल में जनता को सिर्फ भ्रमित किया गया और विकास के नाम पर जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूनम सिंह की जीत के साथ ही नगर निगम में विकास का नया अध्याय शुरू होगा। वहीं मेयर प्रत्याशी पूनम सिंह ने अपने संबोधन में पिछले 50 वर्षों के सामाजिक जीवन का हवाला देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र हमेशा अपराध मुक्त रहा है। उन्होंने पूर्व मेयर के विकास के दावों को खोखला बताते हुए सवाल उठाया कि सच्चाई जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चंद्रवंशी समाज समेत सभी वर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है और मेदिनीनगर की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने जनता से बिस्किट छाप पर वोट देने की अपील करते हुए बड़ा चुनावी वादा किया। उन्होंने कहा कि पूनम सिंह के मेयर बनते ही शहर की विकराल पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा और निगम के नए इलाकों में वसूले जा रहे मनमाने टैक्स पर तुरंत लगाम लगाई जाएगी। बताते चले, इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान झामुमो युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सूरज कुमार, सन्नी शुक्ला, देवानंद भारद्वाज और शाहनवाज समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। उन्होंने एक स्वर में पूनम सिंह की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। हम लोग का लगातार कारवां चल रहा है। लगातार हम लोग पब्लिक के बीच में बने हुए हैं। हम लोग को जन समर्थन लगातार मिल रहा है। आज पहाड़ी मोहल्ला में हम लोग निकले। पहाड़ी मोहल्ला के लोग हर घर से निकल कर पूनम सिंह जी को स्वागत करने के लिए लोग घर से निकल कर उमड़ पड़ा। लोग पानी बिस्किट लेके आने का काम किया। तो हम लोग को जन समर्थन पूरी मिल रहा है और हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हम लोग चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन कम से कम मूलभूत समस्या जो है रोड नाली, जो नगर निगम के प्राथमिकता में आता है, वो चीज़ देखने में मेरा पूरा पजामा जमा भी पूरा एकदम समझिए कि गंदा हो गया। ये स्थिति था वहाँ। समस्या है जब बरसात आती है तो कीचड़ हो जाता है पूरा शहर। खराब लगा। हम लोग बहुत सारा मामला है। हम लोग भी अपना वादा को पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग का भी प्राथमिकता में है कि खास महल के जो हमेशा इन्होंने शगुफा छोड़ते रहा कि खास महल फ्री लीज कराएंगे, खास महल के हमेशा बात करेंगे। हमेशा वो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बैठते थे और बैठ के वहाँ से आता था कि भाई हम लोग खास महल लीज हम लोग फ्री होल्ड करेंगे, लेकिन अभी तक कहीं उसको दिखा नहीं। लेकिन हम लोग की सरकार है और हमारी मेयर बनेगी तो हम सबसे पहले लड़ाई ये भी लड़ने का काम करेंगे। पानी की समस्या भी बनी हुई है। पानी की समस्या है कि जहाँ जहाँ ड्राई जोन इलाका है हम लोगों ने उसको प्राथमिकता से लिया है। वहाँ पर हम लोग वहाँ पर पेयजल का व्यवस्था दुरुस्त करने का काम करेंगे। साथ ही साथ रोड नाली का जो सबसे बड़ा प्राथमिकता है, अंडरग्राउंड नाली बनाएंगे। हम लोग बहुत कुछ करने का बात है। फुटपाथ व्यवसायी के लिए उजाड़ने की व्यवस्था नहीं करेंगे, उन लोग के लिए अस्थायीकरण जरूर करेंगे। हम लोग बहुत सारी बातें हैं। शहर का दोनों तालाब, एक तालाब जो 9 करोड़ रुपया खर्च करके भी उसको पूरी तरह से सुंदरीकरण नहीं किया गया। ऊपर से नावा टोली का जो तालाब है वहाँ का स्थिति बद से बदतर है। तो बहुत सारा, जैसे रोड को ही देखिए अतिक्रमण कर लिया गया है। एकदम पूरे रोड को जैसे वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उसको सुंदरता बना दिया। केजी स्कूल रोड में चले जाइए, यहाँ ज़रूरत थी। हमारी सरकार में भी हुई है काम, कहीं ना कहीं गलत हुई है, उसको भी हम लोग सुधारने का काम करेंगे। बैनर पर लिखा हुआ है कि भय और विरासत की वोट। तो ये मेयर साहिबा डर गई हैं जनता के समर्थन देकर और उल्टा पे उल्टा बयान दे रही हैं। हम आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं शहर के जनता को कि अगर मेरे परिवार द्वारा 50 साल में अगर किसी को भय हुआ हो या कोई दिक्कत हुआ हो तो खुले मंच पर आकर बोले कि इनके परिवार से हमको दिक्कत हुआ है। और जहाँ
आज अभी हमको चंद्रवंशी समाज में बुलाया गया। अब पूरे चंद्रवंशी समाज जोर शोर से स्वागत किए और साथ देने का वादा किए। तो डर के मारे वो चंद्रवंशी समाज को भी डरपोक ये हो। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो इसमें पर्सनल अति नहीं आना चाहिए। ये तो पर्सनल ना है कि भय और विरासत, मतलब जनता अगर पसंद कर रही है, कुछ तो परिवार वाले काम किए हैं तभी तो हम लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ये जनता बहुत समझदार है और कोई भी यहाँ पे विकास का काम नहीं हुआ है आज 5 सालों में। और एक ही बात है कि 50 साल बनाम 5 साल, हम कहना चाहते हैं कि 50 साल ईमानदारी बनाम 5 साल भ्रष्टाचार, समझे। और जो भी वादा किए खास महल भूमि के फ्री होल्ड करने के लिए, तो किसका हुआ उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए कि किसका निजीकरण हुआ। और जहाँ तक व्यवसाय भाई करते रहती हैं, तो क्या हम लोग व्यवसाय के भाई नहीं हैं कि बहन नहीं हैं? और व्यवसाय को किससे डर है? आज कुर्सी पर सत्ता पर बैठने के बाद 18 के बाद सबसे पहले नरेश सोनार जो कनक मंदिर हैं, तो वो व्यवसाय भाई नहीं थे। उनका क्षति पहुंचाया गया। उतना बड़ा अगर बिल्डिंग बनता तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता और एक शहर के लिए एक चीज़ भी होता कि हमारे शहर में भी है। आज नवकेतन सिनेमा हॉल के जो है उनको भी क्षति पहुंचाया गया। तो क्या वो व्यवसायी नहीं है? तो क्या व्यवसायी भाई को हम लोग से खतरा है? और अगर सत्ता पर बैठती है तो उनका लिस्ट बनाया हुआ है कि सबसे पहले किसको तंग करेंगे। अगर उनको कोई साथ नहीं देगा तो उनके द्वारा तंग किया जाएगा। ऐसे वो दबंग है, पैसा वाले हैं। हम लोग एक साधारण परिवार हैं और जो भी कार्य करेंगे जनता के बीच आकर। और बाज़ार के जहाँ तक टैक्स के बात है, 1.5 रुपया वर्ग फीट था, तो किसके समय में 6 रुपया वर्ग फीट हुआ? तो व्यवसायिक भाई के बारे में क्या सोची? केवल जनता को बरखला रही हैं। तो जनता बहुत समझदार है और सभी जनता मेरे साथ है। और यहाँ तक कि तालाब के तो सौंदर्यीकरण के नाम पर लुटरीकरण होबे किया। नावा टोली के तालाब का अतिक्रमण करके मतलब हथिया के सबको जानता है कि कौन अभी बना के बैठा हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं, कुछ बताने की बात नहीं है। सभी व्यवसायी भाई को या किसी शहर के किसी परिवार किसी आदमी को हम लोग के परिवार से खतरा नहीं है, खास वो बड़े व्यवसायी से ही खतरा है। यही हम जनता को अनुरोध करना चाहते हैं कि मेरा नाम पूनम सिंह है और मेरा चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप है, जो क्रमांक संख्या 6 पर है। और भारी से भारी मतों में घर से निकलकर सभी मतदान करें और अपना विकास के लिए जीत सुनिश्चित करें और शहर में विकास जरूर होगा। नए अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।